जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। आज की वार्ता में आगे बढ़े, एक बार मंगलाचरण करते हैं श्री हरि के नाम का अनुकीर्तन करके। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। अहिंसा सत्य शौच दयास्तिक्यादि चारित्राणि परिपालनीयानि। इस अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र में श्री देवर्षि नारद साधकों को उपदेश करते हैं कि किस प्रकार एक भक्त, एक उपासक, एक साधक इस जीवन रूपी सुअवसर का संपूर्ण रूप से सदुपयोग करे, किस प्रकार इस जीवन को आकार दिया जाए, किस प्रकार इस जीवन रूपी पुष्प से वो दिव्य सुवास आए जिससे आकर्षित होकर एक दिन कोई सच्चा संत, कोई सच्चा सद्गुरु इस जीवन रूपी पुष्प को इष्ट आराध्य के चरणों में निवेदन करके और इस जीवन यात्रा को सफल कर दे, सार्थक कर दे। कल इस 78वें सूत्र की चर्चा में मैंने आपसे निवेदन किया था कि यात्रा है तन से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से चित्त और फिर चित्त से सूक्ष्म अहंकार, आत्म तत्व, आपकी चेतना। आरंभ है तन से, लेकिन जैसे भगवान कभी आधे अधूरे नहीं आ सकते जीवन में, उसी प्रकार भक्ति भी कभी आधी अधूरी नहीं आएगी जीवन में। भक्ति का स्वरूप कैसा है, भक्ति की महिमा कैसी है? भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सतसंग न पावई प्राणी। एक तो स्वतंत्र है और फिर सकल गुणों की खान है। दैवी गुण विकसित होते हैं भगवान के भक्त में। और मैं तो यहाँ पर ये कहूँगा, एक साधक बड़ी ईमानदारी से आत्मदर्शन करता रहे, आत्मचिंतन करता रहे, आत्मनिरीक्षण करता रहे, आत्मविश्लेषण करता रहे। यदि वो वस्तुतः भगवान की भक्ति कर रहा है, यदि वो वस्तुतः भक्ति के ही, विशुद्ध भक्ति के, उत्तमा भक्ति के पथ पर अग्रसर हो रहा है, तो वो दैवी गुण उसके चरित्र में निश्चित रूप से विकसित होंगे। कई बार मैंने व्यासपीठ से भी चर्चा की कि भक्ति आपको दैवी संपद से विभूषित करती है, और उन्हीं कुछ दैवी गुणों में श्री नारद जी बता रहे कि इन गुणों में, इन गुणों का एक चारित्रिक विकास साधक के जीवन में, उपासक के जीवन में होना आवश्यक है, होना चाहिए। अहिंसा, सत्य, शौच, दया,
आस्तिक्यादि चारित्राणि परिपालनीयानि। नारद जी कह रहे कि इन चरित्रों का तो उपासक पालन करे और ये चारित्रिक गुण उसके जीवन में धीरे धीरे विकसित हो, यदि वो वस्तुतः भक्ति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था इस सूत्र की चर्चा में कि कई बार केवल कोरी भावुकता के नाम पर हम भटक जाते हैं, हम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। मैं फिर बता दूं कि भाव तो भक्ति का सर्वोच्च शिखर है। भाव तो वो मंदिर है जिसमें भगवान आकर विराजमान होते हैं। क्या हुआ है कि भाव का, इस शब्द का बड़ा साधारणीकरण कर दिया हम लोगों ने, बड़ा व्यापारीकरण हो गया इस भाव का। सब कर लेने के बाद जो प्राप्त होता है उसे भाव कहते हैं। सब साधन निभा देने के बाद, सम्यक प्रकार से सब साधनों का अनुष्ठान कर लेने के बाद, गुरुजनों का कृपा पात्र बनने के बाद जो वस्तु प्राप्त होती है ना, उसे भाव कहते हैं। तो साधक कहीं भी ये न सोचे, जैसे कई बार मैं लोगों से सुनता हूं तो बोले अरे महाराज ये सब बात हम क्या जाने, हम तो बस सीधे सीधे भाव से भगवान का भजन करते हैं। अरे भाव से भगवान का भजन साधारण बात है? ये कोई साधारण बात है? महादेव भाव से भगवान का भजन करते हैं। यदि मैं भाव से भगवान के भजन की बात कहूं तो महादेव भाव से भगवान का भजन करते हैं। भगवान भावुक भक्त के क्या लक्षण बताते हैं? मत गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगांब सोमबुधौ। ब्रज की गोपी भाव से श्री कृष्ण का भजन करती हैं, शबरी भाव से श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करती हैं, वो भाव से भगवान का भजन करते हैं। तो भाव से भगवान का भजन करना, ये क्षमा करना, ये कोई साधारण बात नहीं है। सब साधनों का अनुष्ठान कर लेने के बाद गुरुजनों की कृपा प्रसाद के रूप में जो वस्तु प्राप्त होती है ना, वो भाव है जिसमें आकर प्रभु विराजमान होते हैं। तो साधक को प्रयास करना चाहिए, उसे अपने जीवन के चारित्रिक गुणों के विकास का भी प्रयास करना चाहिए, आवश्यक है। यदि वो भक्ति पथ का साधक है तो उसका तन भी पवित्र हो, उसका मन भी निर्मल हो, उसकी बुद्धि भी शांत हो, उसका चित्त भी स्थिर हो और उसकी अंतर आत्मा भी प्रभु में रमण करने के लिए आकुल हो, व्याकुल हो, आतुर हो, तभी वो भगवान का भक्त है। मैं फिर बताऊं, भक्ति भी आधी अधूरी नहीं आएगी जीवन में। ऐसा नहीं कि आप कुछ देर के लिए भक्त हो जाएं, कुछ देर के लिए नहीं, कुछ काल के लिए आप भक्ति कर लें और फिर कुछ काल के लिए आप व्यापारी हो जाएं, व्यवहारी हो जाएं, और व्यापारी और व्यवहारी होते होते आप विकारी हो जाएं। ऐसा संभव नहीं होगा। इसलिए नारद जी कहने आग्रह पूर्वक कह रहे हैं कि इन चारित्रिक गुणों का भक्त के जीवन में शनय शनय विकास होना चाहिए, और भक्त को भी, साधक को भी, उपासक को भी प्रयास करके इन गुणों के विकास करने में प्रयत्नरत रहना चाहिए, प्रयत्नशील रहना चाहिए। अहिंसा, सत्य, शौच, दया और आस्तिकता। और कल मैंने विस्तार से इन सब गुणों पर किंचित चर्चा की। अगले सूत्र की चर्चा करें, अगले सूत्र पर कुछ विचार करें। एक बार श्री नारद जी के प्रिय नाम का उच्चारण कर लेते। श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मीनारायण नारायण, लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नर नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। तो आज के सूत्र में 79वें सूत्र में
श्री नारद जी कह रहे हैं सर्वदा सर्वभावेन निश्चिन्तैर्भगवानेव भजनीयः। और जब सत्य, शौच, दया, आस्तिकता आदि से तन पवित्र हो जाए, मन निर्मल हो जाए, बुद्धि शुद्ध हो जाए, चित्त स्थिर हो जाए, उसके बाद क्या करे भक्त? तो नारद जी कह रहे हैं सदा सर्वभावेन, किसी भी स्थिति में, किसी भी काल में, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, जय हो, पराजय हो, जीवन हो, मृत्यु हो, किसी भी समय सदा सर्वभावेन भगवान ही भजनीय हैं, भगवान ही भजनीय हैं, भगवान ही भजनीय हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब सब सद्गुण एकत्रित हो जाएं जीवन में, तो उनका परिणाम क्या आए, उनके परिणाम स्वरूप क्या हो जीवन में, इन गुणों के विकास से हो क्या, घटे क्या जीवन में, तो ये घटना चाहिए कि आपकी भक्ति भावना अनन्य हो जाए। अनन्य अर्थात भावना विक्षेप रहित हो जाए। अब मन में कोई दैहिक दैविक किसी भी प्रकार का कोई विक्षेप ना रहे। देखिए, जब भजन के मार्ग पर साधक आगे बढ़ता है तो असुर भी विघ्न करते हैं और देवता भी विघ्न करते हैं। असुर अपनी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करते हैं, देवता अपनी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का भक्त यदि भक्ति रूपी परम सिद्धि प्राप्त कर ले, फिर वो माया काल के सर पर पैर रखकर भगवत धाम को जाता है। मेरे महाप्रभु तो कहते हैं ना जानऊ छिन अंत कवन बुद्धि घटहि प्रकाशित, छुट चेतन जो अचेत तेउ मुनि भय विश्वासित। तो श्री महाप्रभु तो कहते हैं कि भैया साधक को अंत समय तक सावधान रहना पड़ता है, लड़ना पड़ता है अपने मन से, अपने विकारों से, अपने विचारों से। साधक को अंत तक लड़ना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है। क्या जानूं, महाप्रभु कह रहे ना जानूं छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, कैसा विचार मन में आ जाए, वृत्ति कैसी हो जाए। वृत्ति में परिवर्तन आने में एक क्षण का भी तो विलंब नहीं होता, एक क्षण की भी तो देर नहीं लगती। जाने कब आपके अंतर्मन में क्या घटे, और विचार ही तो है जो आपकी चेतना को यहां से वहां और वहां से यहां लिए घूमते हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूं साधक के जीवन में केवल दैहिक धरातल पर नहीं, वैचारिक स्तर पर भी अनुशासन होना चाहिए। साधक वही है जिसको अपने विचारों को भी नियंत्रण करना आता हो कि मन कहाँ जाए और मन कहाँ न जाए, और कभी यदि निषिद्ध स्थान पर, निषिद्ध भाव में मन लगने भी लगे तो किस प्रकार एंच खींच के उसे प्रभु के चरणों में नियोजित, निवेदित किया जा सके। जिसे अपने मन को उद्बोधन देना आता हो, जिसे अपने मन रूपी अश्व को लगाम लगाकर कसना आता हो, वही वस्तुतः सच्चा साधु है, वही वस्तुतः सच्चा साधक है। तो नारद जी कह रहे हैं कि जब इन सद्गुणों का विकास हो तो वृत्ति अनन्य हो जाए। और जैसा मैं कह रहा हूं कि अनन्य का अर्थ क्या है कि भगवान से आशा न रहे, भगवान की ही आशा रहे। यही उत्तमा भक्ति है, जब भगवान से भी कुछ प्राप्त करने की आशा ना हो, केवल भजन में सुख हो। इस सूत्र को यदि मैं एक सरल पंक्ति में कहूं तो जब भजनानंद मिलने लगे, जैसे हमारे ब्रज के संतों को भजनानंदी संत कहा जाता है, उनसे बोलो क्यों भजन करते हैं? बस भजन के लिए भजन करते हैं, और कोई उद्देश्य नहीं है, ना भगवान के दर्शन का कोई आग्रह है, पड़े हैं बस प्रभु के नाम का आश्रय लेकर, प्रभु के लीला गुणानुवाद को श्रवण करते, मनन करते, प्रभु की रूप माधुरी का विचार करते, प्रभु के अकारण करुणा वरुणालय के करुणा रूपी दैवी गुणों का, भगवदीय गुणों का चिंतन करते, कभी आनंद से हंसते और कभी भाव में विह्वल होते, बस प्रभु का आश्रय लेकर पड़े हैं, बस इसी भजन के भाव का सुख ले रहे हैं, भजनानंद ले रहे हैं, भजनानंद ले रहे हैं। तो जैसा मैं आपको कह रहा हूं कि देवता अपने प्रकार का विघ्न उपस्थित करते हैं, असुर अपने प्रकार का विघ्न उपस्थित करते हैं। पीड़ा भी विघ्न है, और बहुत अधिक संसार का सुख मिलने लगे सो भी विघ्न है। निंदा हो तो भी मन में विक्षेप है, प्रशंसा होने लगे तो उससे भी बड़ा विक्षेप है। तो इस प्रकार के जो विक्षेप ना रहे मन में, इससे पूर्व के सूत्र में जो नारद जी ने कहा कि सुख दुख इच्छा लाभादि त्यक्ते, सुख में हर्ष ना हो, दुख में पीड़ा ना हो। और ध्यान रखना, सुख में हर्ष हुआ तो दुख में पीड़ा होगी। ये दोनों पक्ष बिल्कुल साथ साथ चलते हैं, पांव से पांव मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर ये जीवन में आते हैं, विचरण करते हैं और जाते हैं।
यदि सुख से प्रसन्नता है तो फिर दुख से पीड़ा होगी। यदि यदि आज प्रशंसा में आनंद आ रहा है, फिर निंदा आपके आपके मन को विचलित करेगी भाई, निश्चित रूप से करेगी। तो नारद जी कह रहे हैं सब भावों से मन हटाकर द्वंद्व मुक्ति की बात हो रही है, ये जीवन मुक्ति का सुख है। नारद जी कह रहे हैं कि सदा सर्वभावेन निश्चिंतैर भगवान एव भजनीय है। सदा सर्वभाव में, सर्वभाव का तात्पर्य यही है, सुख में दुख में, हानि में लाभ में, यश में अपयश में, जय में पराजय में, जीवन में मरण में। नारद जी कह रहे सर्वभाव में भक्त को तो केवल स्थिर होकर, निश्चिंत होकर। महाभारत में एक बड़ा सुंदर प्रसंग मैंने पढ़ा कि जब दैव योग से महाराज पांडु को ऋषि का श्राप मिला और उन्होंने वन गमन करके तप करने का विचार किया, तो सबसे पहली प्रतिज्ञा क्या ली उन्होंने कि प्रलय उपस्थित हो जाए या अपने नेत्रों के सामने मैं किसी नवीन सृष्टि का निर्माण देखूं, पर दोनों स्थितियों में मेरी बुद्धि सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म में स्थिर रहेगी, स्थित रहेगी। श्री गीता जी में भगवान इसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो सर्वोपरि स्थिति है वो यही है, दुख सुख लाभ न हानि। हमारे सेवक जी महाराज कहते हैं यह जो कृपा हरिवंश की, अर्थात प्रेम की कृपा यही है, प्रेमा भक्ति की कृपा यही है कि सुख दुख लाभ न हानि, न तो सुख से हर्ष हो न दुख से पीड़ा हो। और मैंने कहा, मैं फिर दोहरा दूं कि ये दोनों पक्ष जीवन में साथ साथ रहते हैं। अगर सुख सुखी करता है फिर दुख दुखी भी करेगा। कहने का तात्पर्य कि संसार को उपलब्धि ना समझा जाए, ये मिला है तो भी अस्थिर है, छूटा है तो भी अस्थिर है। और ये मिलना बिछड़ना यही जन्म जन्म का खेल खेलता आया है जीव, अज्ञान के वश, अविद्या के वश, माया के वश होकर। अब तो गोस्वामी जी कह रहे हैं अब लो न सानी, अब ना न सही हूं, अब तक मैंने खोया है प्रभु, ये जीवन रूपी अवसर अब नहीं खोना चाहता। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म तुम्हारे लेखे। तो उपासक को चाहिए क्या कि सुख आए दुख आए, जो भी जीवन में स्थिति आए, जैसा भी मन में भाव आए, सब प्रभु के चरणों में निवेदन करता हुआ, समर्पित करता हुआ, हृदय से बस अपने गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त भगवत भाव में स्थिर रहे, स्थित रहे। अगले सूत्र में नारद जी बड़ी मधुर बात कहते हैं। 80वें सूत्र में नारद जी कह रहे हैं, संकीर्त्यमानः शीघ्रमेवाविर्भवत्य अनुभावयति भक्तान। नारद जी कह रहे हैं कि संकीर्त्यमान शीघ्रमेवाविर्भवत्य, अर्थात कीर्तन से बड़ी शीघ्र भगवान प्रकट हो जाते हैं और भक्तों को अपना अनुभव कराते हैं। इस विषय में सबसे पहली बात तो भगवान ही कह देते हैं, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। यत्र मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद कहीं मिलूं न मिलूं, कहीं कोई खोज कर मेरा पता पाए ना पाए, पर जहां मेरे भक्त प्रेम से भाव से मेरे नामों का कीर्तन करते हैं, मेरी लीला कथा का, मेरे गुणानुवाद का श्रवण कथन करते हैं, वहां तो मैं विराजमान होता ही हूं। गुरु साहेब भी वाणी में फरमाते हैं, मुकुत भुगत जुगत तेरी सेवा, जित तू आप करावे, ता वैकुंठ जहां कीर्तन तेरा, आपे सरधा ल्यावे, आपे सरधा ल्यावे। तहाँ बैकुंठ जहाँ कीर्तन तेरा, वो स्थान कुंठा से रहित हो जाता है जहाँ भगवान के नाम का कीर्तन होता है, जहाँ भगवत भक्त हिल मिलकर प्रेम से भाव से श्री हरि के मंगलमय नामों का उच्चारण करते हैं, कीर्तन करते हैं,
क्योंकि कलयुग में भगवान की समस्त शक्तियां, सब ऐश्वर्य माधुर्य भगवान नाम में निहित है, स्थित है, ये कारण भी है। और कलियुग महा कीर्तन प्रधाना, कलयुग का धर्म ही है, कलौ केशव कीर्तनात्, श्रीमद् भागवत कहती है। ये कलयुग का धर्म ही है भगवान के नाम का कीर्तन। नाम के अतिरिक्त इस समय कोई और उपासना की पद्धति पूर्ण रूपेण सफल नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। कलयुग में नामाश्रय ही एकमात्र धर्म है। मैं फिर दोहराऊं श्रीमद् भागवत का वाक्य, कलौ केशव कीर्तनात्। सब संत कहते हैं कलियुग महा कीर्तन परधाना, गुरुमुख जपिए लाए ध्याना। सरल भी मार्ग है और सरस भी है। और दूसरी बात, भगवान अपने मुख से कह रहे हैं, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भक्त कह रहे हैं, नारद जी परम वैष्णवाचार्य हैं। और मुझे तो लगता है कि कीर्तन से क्या होता है नारद जी से अधिक कौन जानता है। नारद जी का भजन क्या है, सतत हाथ में वीणा और करताल और मुख में श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो कली काल में तो संकीर्तन की महिमा और अधिक हो जाती है। पर मुझे नारद भक्ति सूत्र का ये सूत्र पढ़कर ऐसा विचार हुआ कि अर्थात नाम संकीर्तन की महिमा केवल कलयुग में विशेष नहीं है, क्योंकि नारद भक्ति सूत्र तो कलयुग की रचना नहीं है, इसका रचना काल तो किसी को ज्ञात ही नहीं है। नारद जी परम वैष्णवाचार्य, आदिकाल से भक्तों का मार्गदर्शन करते आ रहे हैं, वो भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। और जब भक्ति सूत्र के विराम के समय इस दिव्य ग्रंथ का विराम निकट है, यहां पर आकर नारद जी फिर कह रहे हैं, अर्थात ये विशेष बात है, ये विशिष्ट बात है। उपसंहार में नारद जी ने इस सूत्र को स्थान दिया है कि संकीर्तमान शीघ्रमेवाविर्भवत्। और एक और शब्द जो नारद जी प्रयोग करें, शीघ्र, अर्थात भाई और साधनों से तो विलंब हो सकता है, पर कीर्तन एक ऐसी पद्धति है, कीर्तन एक ऐसा साधन है, कीर्तन ऐसी विधि है, ऐसी युक्ति है कि बड़ी शीघ्र भगवान को प्रकट होने पर, सन्मुख होने पर, साकार होने पर बाध्य कर देती है। और मैं तो इस बात में विश्वास भी रखता हूं भाई कि भक्ति ही है जो प्रलोभन नहीं देती, जो तत्काल आनंद का सृजन करती है। भक्ति भाव से विह्वल होकर, युक्त होकर कोई अभी उच्चारण करने लगे, आनंद स्वरूप प्रभु उसके हृदय में आकर तत्काल विराजमान हो जाएंगे। उसी क्षण मन का दुख दूर होता है। ब्रज के नंदलाला, यही गाते गुनगुनाते तो आप और मैं यहां तक आए, राधा जू के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। और सब सयाने, सब संत, भावुक, भक्त, उपासक, सब आपको एक स्वर से कहते मिलेंगे, नानक नाम जपत सुख पावा, जपत सुख पावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। तो जैसे 79वें सूत्र में नारद जी ने कहा ना, सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतितैर भगवानेव भजनीय, अर्थात सदा सर्वभाव में भगवान का भजन करो। तो मानो अगले सूत्र में नारद जी ने कृपा करके ये भी बता दिया भाई कैसे भजन करना, किसी और साधन में ना लगना। संकीर्त्यमान शीघ्रमेवाविर्भवत्, संकीर्तन करना भाई, भगवान के नाम का उच्चारण करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना। यहां आकर नारद जी मानो अपने हृदय का कोश आपके मेरे सामने खोल कर रख रहे हैं भाई, कि मैंने भी इसी नारायण नाम के प्रभाव से, इसी नारायण नाम के प्रताप से, श्री हरि नाम के कीर्तन के प्रताप से मैंने ये सब संपत्ति पाई है, ये सब समृद्धि, भाव समृद्धि प्राप्त की है। तो नारद जी कह रहे हैं कि भाई एक तो सदा सर्वदा भगवान का भजन हो, और कैसा भजन हो, बस कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम
जपत सुख पावा, जपत सुख पावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। और नारद जी कहते हैं कि भगवान आविर्भूत भी होते हैं भक्तों के मध्य में, और केवल आविर्भूत ही नहीं होते, भक्त को अपना अनुभव भी कराते हैं। जैसा मैंने आपको निवेदन किया, आप भाव से प्रभु के नाम का उच्चारण करना आरंभ करिए, तत्काल आपके हृदय में, आपके अंतःकरण में एक रसानुभूति होगी, एक मिठास सी घुल जाएगी, एक माधुर्य घुलने लगेगा। नाम अपना रस प्रकट करता है, नाम अपना विभू प्रकट करता है नाम लेने वाले के अंतःकरण में। और ये घटना कोई बड़े दीर्घ काल के पश्चात नहीं होती, तत्काल होती है। भक्ति तत्क्षण आनंद की, सच्चिदानंद की प्रसवकारिणी है। आनंद का प्रसव करती है भक्ति, आनंद को उत्पन्न करने वाली भक्ति है। तो इस 80वें सूत्र में नारद जी ने कहा कि भाई भजन भी करना तो कैसा, बस उसके नाम का रटन हो, उसके नाम का कीर्तन हो। सोवत जागत रटू निरंतर, राधा राधा गाऊं, नाम रूप नाम मैं विविमय है दुलराऊं। और सोवत जागत रटू निरंतर, राधा राधा गाऊं। श्री सेवक जी महाराज, अगर उनका स्मरण मैं करूं तो उन्होंने तो केवल एक ही बात पूरी सेवक वाणी में बार बार कही। मन क्रम वचन कहो नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप कर, श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, जाम घटी बिसरे नहीं। यह जो पर्यो मोई सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाव, नाम सुदृढ़ भव तरन को। श्री महाप्रभु सुधानिधि में कहते, राधा राम सुधा रसम रसये तुम, जिव्यास्तु में विवला। लेना आरंभ करिए। आप देखिए, देखते देखते नाम का माधुर्य जीवन में प्रकट होने लगेगा। ना तो इससे सरल कोई और विधि है, ना इससे सरस कोई और विधि है, और ना इससे श्रेष्ठ कोई और विधि है। और फिर दोहराऊं मैं श्रीमद् भागवत का वाक्य, कलौ केशव कीर्तनात्। सब दोष दूर होते हैं, सब अमंगल दूर होते हैं भगवान के नाम का आश्रय लेने से, भगवान के नाम का कीर्तन करने से, भगवान के गुणों का कीर्तन करने से। यहाँ एक बात मैं और कह दूं कि मीरा, सूर, कबीर जैसे संतों के जो शब्द हैं, जो उनके पद हैं, उनका गान करना भी कीर्तन करना ही है। भगवान के गुणों का गान करना भी कीर्तन ही है। भगवान के नाम का गान हो, भगवान के गुणों का गान हो, भगवान की लीला कथा का गान हो, ये सब कीर्तन ही है। इन्हें कीर्तन ही जानकर मानकर और नारद जी के कहे अनुसार आप और मैं चलें तो भाई फिर तो सदा सर्वभावेन बस गाते गुनगुनाते ध्याते रहिए। अगले सूत्र में 81वें सूत्र में नारद जी ने एक कम शब्दों में पर बड़ी गूढ़ार्थ प्रकट करने वाली बात कही है, और कहीं ना कहीं एक उद्घोषणा नारद जी करते हैं इस 81वें सूत्र में। त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। और जैसा मैंने कहा ना कि नारद भक्ति सूत्र अब विराम की ओर आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ विराम के क्षणों में मानो सब कुछ कहकर नारद जी ने एक बात सार की कहती, जैसे बड़ी लंबी कथा सुनाकर फिर एक पंक्ति में उसकी शिक्षा बताई जाती है ना, ऐसे ही नारद जी ने ये समग्र भक्ति सूत्र निवेदन करके फिर एक बात कही है, त्रिसत्यस्य, अर्थात मैं मनसा वाचा कर्मणा सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। त्रिकाल सत्य है ये बात, भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है। जितने साधन हैं प्रभु को जानने के, प्रभु के निकट जाने के, प्रभु का पता पाने के, उस परम सत्य को खोजने के, जानने के, प्राप्त करने के जितने मार्ग हैं, जितने साधन हैं, जितनी युक्तियां उक्तियां हैं, उन सब में भक्ति रेव गरीयसी, भक्ति रेव गरीयसी। और इस सूत्र का उच्चारण करते हुए मुझे स्मरण आ गई गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की मानस की पंक्ति, जहाँ लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। साधन सिद्धि राम
पगने हूँ। नारद जी कह रहे जहां लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी, साधन सिद्धि राम पग नेहू। नारद जी ने कहा कि त्रिसत्यस्य, भाई इसे किंचित भी कोई असत्य न जाने, असत्य न समझे। मैं सत्य 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 कहता हूं, मनसा वाचा कर्मणा सत्य कहता हूं, और त्रिकाल सत्य है। किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी युग में, किसी भी समय में, किसी भी स्थिति परिस्थिति में यह सत्य बाधित नहीं होगा कि प्रभु को प्राप्त करने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ साधन है वो भक्ति है, भक्ति है, भक्ति है। प्रभु की कृपा से इस दिव्य भक्ति सूत्र का चिंतन, मनन, श्रवण, कीर्तन करने का आपको मुझे अवसर मिल रहा है। प्रभु का धन्यवाद तो आप और मैं क्या करें, एक ही विधि से गुरुजनों के इस अनुग्रह का धन्यवाद अवश्य किया जा सकता है। एक ही विधि से कृतज्ञता अभिव्यक्त की जा सकती है कि जो श्रवण किया है अब उसका मनन हो, उसका चिंतन हो, उसका निधिध्यासन हो, जीवन में धारण करके इस जीवन को किंचित प्रभु के अनुकूल अनुरूप बनाने का एक समुचित प्रयास हो। चिंतन करिएगा। श्री हरिवंश। प्रणाम।